नमस्कार, द एंगल में आपका स्वागत है। मैं हूं सदफ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, पुलवामा हमले के बाद भारत पाकिस्तान के बीच हालात खतरनाक। न्यूयॉर्क में पाकिस्तान दूतावास के बाहर भारतीयों का जबरदस्त प्रदर्शन। अलगाववादी नेता यासिन मलिक गिरफ्तार। संविधान की धारा 35A पर सुनवाई से पहले घाटी में अर्धसैनिक बलों की 100 कंपनियां तैनात। जल्द एयरपोर्ट पर खत्म होगी विमानों की पार्किंग की समस्या। पार्किंग का काम दिसंबर तक होगा पूरा। और हाईकोर्ट ने रद्द की चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के 2309 पदों की भर्ती। 5 लाख से ज्यादा आए थे आवेदन। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के बीच की वर्तमान परिस्थिति को बहुत बुरा बताया है। ट्रंप ने अपने प्रशासन से कहा है कि वे दोनों पक्षों के संपर्क में हैं और आशा है कि घाटी में जल्द ही युद्ध स्थिति समाप्त हो जाएगी। ट्रंप ने ओवल ऑफिस में रिपोर्टर से कहा कि फिलहाल भारत और पाकिस्तान के बीच बहुत बुरी परिस्थिति है। यह एक बहुत ही खतरनाक परिस्थिति है। हम देखना चाहते हैं कि युद्ध स्थिति कब खत्म होती है। बहुत सारे लोग अभी मारे गए हैं। हम बस इसे रुकते हुए देखना चाहते हैं। हम इस प्रक्रिया में शामिल हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति उस सवाल का जवाब दे रहे थे जिसमें उनसे पिछले दिनों जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बारे में पूछा गया था। पुलवामा हमले के बाद न्यूयॉर्क स्थित पाकिस्तान के दूतावास के बाहर जबरदस्त विरोध देखने को मिला। बताया जा रहा है कि बड़ी संख्या में भारतीयों ने पाक दूतावास के बाहर ग्लोबल टेरर पाकिस्तान और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। इस दौरान लोगों के हाथ में भारत और अमेरिका के झंडे भी थे। इसके अलावा न्यू जर्सी में भी कई लोगों ने पुलवामा में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी। अमेरिका में रह रहे भारतीयों की तरफ से यह प्रदर्शन ऐसे मौके पर हुआ है जब खुद अमेरिका के राष्ट्रपति ने पुलवामा हमले पर पाकिस्तान को लताड़ लगाई है। जम्मू कश्मीर में अलगाववादी नेता यासिन मलिक को गिरफ्तार कर लिया है। मलिक जम्मू लिबरेशन फ्रंट का मुखिया है। घाटी में पुलिस एवं अर्धसैनिक बलों को हाई अलर्ट पर रखा है। गृह मंत्रालय ने अर्धसैनिक बलों की 100 कंपनियों को जम्मू कश्मीर रवाना किया है। यासिन मलिक की गिरफ्तारी इसलिए भी अहम मानी जा रही है क्योंकि सोमवार को जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाली संविधान की धारा 35A पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। श्रीनगर के मायसूमा में स्थित घर से यासिन मलिक को सुरक्षा बलों ने गिरफ्तार कर लिया है। इसके बाद पूछताछ के लिए उसे कोठी बाग पुलिस स्टेशन ले जाया गया है। माना जा रहा है कि संविधान की धारा 35A पर सुनवाई से पहले एहतियातन प्रशासन ने यह कदम उठाया। धारा 35A प्रावधान जम्मू कश्मीर के बाहर के व्यक्ति को इस राज्य में अचल संपत्ति खरीदने से प्रतिबंधित कर रहा है। संविधान की इस धारा को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने पर सोमवार को सुनवाई होगी। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। वकील विश्वनाथ चतुर्वेदी ने शीर्ष अदालत में याचिका दायर कर मांग की कि सीबीआई को मुलायम, अखिलेश व प्रतीक यादव की संपत्तियों की जांच की रिपोर्ट अदालत में रखने का निर्देश दिया जाए। याचिका में कहा गया है कि जांच पूरी हो गई थी और पहली नजर में पाया गया था कि यादव परिवार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला बनता है। इस जांच को 6 साल बीतने के बाद भी सीबीआई ने रिपोर्ट किसी अदालत में पेश नहीं की। 2013 में किए गए एक आंकलन में संपत्ति आय से 24 करोड़ रुपए अधिक पाई गई थी। उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2007 में चतुर्वेदी की जनहित याचिका पर सीबीआई को मुलायम, अखिलेश व पत्नी डिंपल और भाई प्रतीक यादव की संपत्तियों की जांच करने का आदेश दिया था। हालांकि 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने डिंपल को इस मामले से ये कहकर बाहर कर दिया था कि वे किसी सार्वजनिक पद पर नहीं थीं। केंद्रीय जांच एजेंसी ने आईसीआईसीआई की पूर्व सीईओ चंदा कोचर, उनके पति दीपक और वीडियोकॉन ग्रुप के एमडी वेणुगोपाल धूत के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया है। ये पहली बार है कि चंदा कोचर के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया है। चंदा कोचर, दीपक और धूत के खिलाफ अभी हाल में मामला दर्ज किया गया था। मुकदमा दर्ज होने के बाद यह कदम उठाया गया है। बैंक के एक अधिकारी ने बताया कि लुकआउट नोटिस इसलिए जारी किया गया है ताकि आरोपी लोग देश छोड़कर बाहर न भागें। वीडियोकॉन ग्रुप को दिए गए 1875 करोड़ रुपए के कर्ज में हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच चल रही है। लुकआउट नोटिस जारी होने पर देश के सभी एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन अधिकारियों को बता दिया जाता है कि आरोपी देश छोड़कर भागने ना पाएं।
जांच एजेंसी की ओर से हरी झंडी मिलने पर इमिग्रेशन अधिकारी आरोपी को हिरासत में भी ले सकते हैं। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस ने जोर शोर से तैयारी शुरू कर दी है। यहां पार्टी ने लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारी के लिए फॉर्मूला तैयार किया है। कांग्रेस ने 29 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज करने का लक्ष्य तैयार किया है और इसे विन 29 नाम दिया है। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने 16 लोकसभा सीटों पर विचार विमर्श करने के बाद निर्णय लिया है कि विधानसभा की तर्ज पर लोकसभा के टिकट भी सर्वे कराकर बांटेंगे। लोकसभा प्रभारी और मंत्रियों ने उन्हें उम्मीदवारों के संभावित नाम बंद लिफाफे में सौंपे हैं। इस सूची का मिलान सर्वे से किया जाएगा और मिलान के बाद कॉमन नाम को फाइनल उम्मीदवारों की सूची में शामिल किया जाएगा। कलेक्टर जगरूप सिंह यादव ने जिले में संचालित सभी सरकारी कार्यालयों में प्रतिबंधित एकल उपयोग प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने के निर्देश जारी किए हैं। इसके स्थान पर कंपोस्टेबल प्लास्टिक, प्राकृतिक फैब्रिक्स, पुनर्चक्रित कागज जैसे विकल्पों के प्रयोग को प्रोत्साहित करने का आदेश जारी किया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर 2020 तक प्रतिबंधित एकल उपयोग प्लास्टिक का उपयोग पूर्ण रूप से समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ये डिस्पोजल प्लास्टिक पर्यावरण के लिए बहुत हानिकारक है। यादव ने बताया कि प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट नियम 2016 के तहत एकल उपयोग प्लास्टिक कैरी बैग और एकल उपयोग प्लास्टिक शीट जो कि किसी भी प्रकार के सामान को लपेटने या पैक करने के काम आती है, उनकी मोटाई 50 माइक्रोन से कम है, उनको प्रतिबंधित श्रेणी में रखा गया है। एयरपोर्ट पर विमानों की पार्किंग की समस्या खत्म हो जाएगी। यहां कोहरे के समय दिल्ली से डायवर्जन होने वाले विमानों को वापस नहीं लौटना पड़ेगा। एयरपोर्ट पर 32 विमानों के लिए पार्किंग स्टैंड बनाए जा रहे हैं। इससे पहले एयरपोर्ट पर केवल 14 विमान ही पार्क हो सकते थे। विमान पार्किंग की आधारशिला वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केंद्रीय वाणिज्य, उद्योग एवं नागरिक उड्डयन मंत्री सुरेश प्रभु ने रखी। एयरपोर्ट डायरेक्टर JS बलहारा ने बताया कि 1,13,663 वर्ग मीटर क्षेत्र में 110 करोड़ की लागत से बन रहे विमान पार्किंग का काम दिसंबर तक पूरा होगा। ये एप्रन कैट 3 लाइटिंग से लैस होंगे। इस पार्किंग स्टैंड पर 19 टाइप C, 60 टाइप E, 32 टाइप C विमान पार्क हो सकेंगे। वर्तमान में एयरपोर्ट पर 23 शहरों और 5 देशों के हर दिन करीब 140 विमानों का संचालन हो रहा है। हाईकोर्ट प्रशासन के परीक्षा विभाग ने 2309 पदों के लिए जिला न्यायालय चतुर्थ श्रेणी 2017 परीक्षा को रद्द कर दिया है। आदेश में कहा है कि भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए अब नए संशोधित नियमों से भर्ती होगी। नई भर्ती में सभी आवेदकों को शामिल करने के लिए आयु सीमा में छूट दी जाएगी। परीक्षा शुल्क भी दोबारा नहीं लेंगे। भर्ती के लिए 8 फरवरी 2018 को आवेदन मांगे गए थे। उस समय 5,10,000 आवेदन मिले थे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।